के नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में सड़क धंसी। निर्माणाधीन परियोजना के तहत चल रही थी खुदाई, लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी। आगरा के बारसियाल साल गांव में बारिश के कारण गिरा मकान, मलबे में दबने से एक महिला की मौत हो गई। पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में बारिश से गिरे 2 मकान, मलबे में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू कर भेजा गया अस्पताल। उदयपुर, तलवार और घेड़ गांव में हुआ हादसा। भाजपा विधायक और आला अधिकारी राहत और बचाव के काम में जुटे रहे। बाराबंकी में लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। बाढ़ से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। श्रावस्ती में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाई 2 लोगों की जिंदगी। 4 दिन से राप्ती नदी की बीच धारा में फंसे थे दंपत्ति, पेड़ पर बैठकर भगवान से मांग रहे हैं प्रार्थना। मथुरा में बारिश की वजह से मथुरा की सड़कें बनी तालाब, सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित। स्टेट बैंक चौराहे को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया। सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने तांडव मचाना शुरू किया। जिले की बाणगंगा, बूढ़ी, राप्ती नदियां पूरी तरह से उफान पर। बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न, ग्रामीणों की फसल जलमग्न। अमरोहा में 2 दिन से हो रही तेज बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। पौष इलाका, जामा मस्जिद चौराहे की सड़क पर नाली का पानी जमा, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। सीतापुर में बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी उफान पर। आसपास के कई गांव जलमग्न, बाढ़ से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी। आगरा में लगातार बारिश से शहर में जलभराव हुआ। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के मुताबिक 11 अक्टूबर तक बारिश का अलर्ट है। लखीमपुर खीरी में 5वें दिन भी तेज बारिश। भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न। भारी बारिश से किसानों की फसलें डूबी। भारी बारिश से आगरा शहर में जलभराव, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। आगरा कैंट इलाके में सोहल्ला में भरा पानी, जगह जगह पर जल जमाव की स्थिति। पीलीभीत में लगातार 2 दिनों से हो रही बरसात अब लोगों पर आफत और कहर बनकर टूट रही है। शहरी इलाकों में भीषण जलभराव, दर्जनों गांव शारदा नदी की चपेट में आए। एटा में लगातार बारिश से शहर में जलभराव हुआ। सरकारी दफ्तर, अस्पताल, कोतवाली समेत पूरा शहर जलमग्न हो चुका है। नगर पालिका परिषद से मोटर लगाकर निकाला जा रहा है पानी। नोएडा में भी बारिश से हाल बेहाल। शहर के अंडरपास में पानी भरा, यहां से निकलना मुश्किल। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से लोग हुए परेशान, घरों में कैद होने को मजबूर। बारिश से सड़कों के निर्माण की पोल खुली, कई जगहों पर सड़कें धंसी। गड्ढों भरी सड़कों में आवाजाही करने को मजबूर लोग। श्रावस्ती में बारिश के चलते राप्ती नदी का रौद्र रूप दिखाई दिया। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब गईं। गांव से लेकर शहर तक हर तरफ पानी ही पानी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी। चंपावत में भारी बारिश से जगह जगह नेशनल हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा आने से NH9 भी बंद। प्रशासन ने सभी वाहनों को टनकपुर में रोका। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के कई हिस्सा में नदी नाले उफान पर हैं। कई हिस्सों में नदी नाले उफान पर। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात की वजह से हल्द्वानी सितारगंज मार्ग पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर। नैनीताल में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की एक बार फिर से नींदें उड़ी। 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात के कारण शिप्रा नदी का जलस्तर विनाशकारी रूप लेता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा की मांग की। अल्मोड़ा में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। आपदा विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा। हेमकुंड साहिब में हो रही भारी बर्फबारी। अब तक आधा फीट से ज्यादा बर्फ हेमकुंड साहिब में जम चुकी है। पारा लुढ़कने से हेमकुंड साहिब में पड़ रही कड़ाके की ठंड। धारचूला में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। लिपू लेक में 2 फीट तो कहीं पर 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ धाम के पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी। जबकि केदारनाथ धाम में लगातार बारिश, ठंड और बारिश के बावजूद भी भक्त बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तेलंगाना के महबूब नगर में पानी के तेज बहाव में बहे 3 बाइक सवार। लापता लोगों में 1 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल। पुलिया पार करते वक्त हादसा हुआ। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाकों में जल भराव। नरसिंहपुर इलाके में 3 फुट तक जमा हुआ पानी। सर्विस रोड पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी।
बारिश के बाद दिल्ली की बिगड़ी सूरत ईस्ट विनोद नगर में जलभराव की स्थिति, पानी निकासी न होने की वजह से सड़कों और गलियों में जल जमाव की स्थिति। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बढ़ी ट्रैफिक की समस्या, आज फिर भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या, सर्विस लेन के पास हाईवे पर भरा पानी, एक्सप्रेसवे पर पानी भरने से रेंगती नजर आई गाड़ियां। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से आम लोगों का जीना मुहाल, नदी नाले उफान पर, 24 घंटे से हो रही बारिश से सरसों, मक्का समेत कई फसलें बर्बाद, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका। उत्तरकाशी में भगीरथी नदी में बच्चे ने छलांग लगाई, बच्चे का नदी में छलांग लगाते सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जोशियाड़ा झूला पुल के पास भगीरथी नदी की घटना। बहराइच में बराफात जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया, हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर 6 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग झुलसे, 2 की हालत नाजुक। हरिद्वार में चंद्राचार्य चौक के पास शोरूम के बाहर खड़ी कार में अचानक आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, कार में सवार एक महिला और 2 बच्चों ने किसी भी तरीके से अपनी जान बचाई। बिजनौर में मकान और दुकान में लगी भयंकर आग लगने से लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर राख, आग बुझाने के चक्कर में मकान का मलबा भी गिरा। मुलायम सिंह यादव की हालत में सुधार की खबर, मेदांता पहुंचकर अखिलेश यादव ले रहे हैं डॉक्टर से जानकारी, किसी भी समय जारी हो सकता है मेडिकल बुलेटिन। वाल्मीकि जयंती पर सीएम योगी ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया, सुभाष चौक पहुंचकर सीएम ने पुष्प चढ़ाए, कहा सरकार वाल्मीकि समाज के लिए लगातार काम कर रही है। कानपुर के 3 दिनों के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत वाल्मीकि जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, कहा संविधान और कानून व्यवस्था के हिसाब से ही काम करना चाहिए, ये समाज अपना है। कानपुर में आरएसएस के बाल स्वयं सेवकों के 2 ग्रुप मार्च करते हुए कंपनी बाग चौराहे पहुंचे, यहां पर मंच पर मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पथ संचलन देखा, पथ संचलन के दौरान ड्रम, बिगुल, बांसुरी का संचलन हुआ। आज कांशीराम का 16वां परिनिर्वाण दिवस है, कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मायावती ने श्रद्धांजलि दी। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बसपा का नया अंदाज दिखाई दिया, मायावती के समर्थकों ने पोस्टर लगाए, मायावती को बताया आयरन लेडी। और रैया में सपा नेता की बहू का शव मिलने से सनसनी का माहौल है, बंद कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला शव, पड़ोस की छत तोड़कर शव को बाहर निकाला गया। हापुड़ में महिला भूमाफिया और ठग पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, आरोपी महिला की पुलिस ने 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की, एसपी के आदेश पर कार्रवाई, कुर्की के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। वाराणसी में होटल में महिलाओं और छात्राओं का कपड़े बदलने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, महिलाओं ने होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पीलीभीत में दलित युवती के साथ युवक ने हैवानियत की, जबरन खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, युवती के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। गाजीपुर में पाली हाउस में लगाए गए 5 लाख पौधे, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सौंपे सभी पौधे, सब्जी की खेती से किसानों की बढ़ेगी आमदनी। उत्तरकाशी में छठे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी, द्रौपदी के डांडा पर अभी भी 2 ट्रेनी पर्वतारोहियों की तलाश, मौसम खुलने पर भारी सेना के हेलीकॉप्टर ने उड़ान, मातली हेलीपैड पर आज भी लाए गए कई शव। हरिद्वार में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस अपनी हार का जिम्मा भाजपा पर डाल रही है और इसी को लेकर कांग्रेस हरिद्वार में बड़ा प्रदर्शन करेगी, कांग्रेस ने धन बल कर सीटें जीतने का आरोप भाजपा पर लगाया। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर पहला टनल ब्रेक थ्रू के शुभारंभ का ग्रामीणों ने विरोध किया, ग्रामीणों का आरोप है कि टनल निर्माण से ग्रामीणों के आवासीय भवनों को नुकसान हुआ और ग्रामीणों को रोजगार भी नहीं मिला। राजाजी टाइगर रिजर्व के करीब 200 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, कर्मचारी अपने वेतन की मांग और कॉन्ट्रैक्ट की गड़बड़ी के चलते 3 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। केदारनाथ के लिए चलने वाली हेली सेवाएं कर रही है मनमानी, केदारनाथ के विधायक शैला रानी रावत ने हेली सेवाओं पर लगाए कई आरोप, हेली सेवा में काम करने वाले स्थानीय लोगों का किया जा रहा है शोषण। रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम धामी ने बारिश के बीच सैर पर निकले, इस दौरान सीएम ने स्थानीय लोगों और यात्रियों से बातचीत की। सीएम धामी रुद्रप्रयाग के ढाबे पर भी पहुंचे, यहां उन्होंने चाय पी और ढाबा संचालक विजय पवार नाम के शख्स से चाय पर चर्चा भी की। रुद्रप्रयाग में धामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और बच्चों और दिव्यांग के लिए प्रोजेक्ट कवच किया लॉन्च।
उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव संतोष बडोनी पर हो सकता है मुकदमा दर्ज। विजिलेंस ने एफआईआर के लिए शासन से मांगी अनुमति। आयोग के पूर्व चेयरमैन, पूर्व सचिव, पूर्व परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी हो चुकी है। टिहरी में डेंगू का प्रकोप जारी है। अब तक 37 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इलाके में कर रहा है एंटी लार्वा का छिड़काव। लोगों को साफ सफाई के प्रति किया जा रहा है जागरूक। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता निर्देशक को आपत्ति दूर करने के लिए भेजा जाएगा पत्र। यूपी फिल्म विकास परिषद के पूर्व सदस्य और रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने इसे लेकर अधिकारियों और साधु संतों से मुलाकात की। चंदौली में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही से महिला की मौत की जानकारी, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की नसीहत, गर्म रोटी मांगने वाले बिगड़ैल पति को महिला कह दे खुद संभालो बेलन और चौका, पुरुषों का समर्थन भी मांगा। जालौन पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का बड़ा बयान, 75+ टारगेट सिर्फ उत्तर प्रदेश से पूरा होगा, बीजेपी के हर बूथ तक तैयारी। झांसी के होटल में बने मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, बिल्डर से पैसों का हिसाब करने का कर रहा था मांग, पुलिस ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। रायबरेली में इंस्पेक्टर पर श्रद्धालु से मारपीट का आरोप, मूर्ति विसर्जन के दौरान की बताई जा रही है घटना, नाराज श्रद्धालुओं ने जाम लगाया था। मेरठ में 12 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म, सामूहिक दुष्कर्म की हुई थी शिकार, कोर्ट में विचाराधीन है मामला। एटा में 8 दिन पहले हुई चोरी का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, ज्वेलरी और चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद। एवलांच से बचकर वापस घर लौटे टिहरी के युवा ट्रेनी रोहित भट्ट, कहा बर्फीले तूफान की गति बहुत तेज थी, होश आने पर साथियों को बचाने की कोशिश की। कानपुर में 12 वफा जुलूस को सुरक्षा व्यवस्था के वहां पे व्यापक इंतजाम, यूपी पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल भी तैनात, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी। आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, गुजरात के मढेरा को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करेंगे, सूबे को 14,500 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। गुजरात के मोढेरा में पीएम मोदी के कार्यक्रम के पहले लाइट और लेजर शो की तैयारी, सूर्य मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। गुजरात के दौरे के बाद 11 अक्टूबर को पीएम मोदी उज्जैन के महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, महाकाल लो कॉरिडोर देश को करेंगे समर्पित। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के तीसरे दिन कामाख्या मंदिर के दर्शन किए, विधि विधान से मंदिर में पूजा अर्चना की। भाजपा निकालेगी गुजरात गौरव यात्रा, जेपी नड्डा 12 अक्टूबर को यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, गुजरात में इसी साल होने हैं चुनाव। चुनाव आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने भी बैठक बुलाई, वर्षा बंगले पर शाम 7 बजे शिंदे गुट के सभी मंत्रियों, विधायकों को बुलाया गया। एनसीपी चीफ शरद पवार का मुसलमानों पर बड़ा बयान, बोले आबादी का बड़ा हिस्सा होने के बाद भी मुसलमान को नहीं मिल रहा उचित हिस्सा, बॉलीवुड में सबसे बड़ा योगदान मुस्लिमों का नजरअंदाज नहीं कर सकते। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला, समर्थकों की भीड़ ने आरोपी की दुकान में आग लगाई, पुलिस से भी भिड़े, राहुल गांधी का ट्वीट बौखला गई है भाजपा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार, दोनों नक्सलियों की जानकारी देने पर सरकार ने रखा था 10 लाख का इनाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।